हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है जनवरी 2025। जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में रीडिंग है। तो अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट। उसमें आपको या तो अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर चूज करना है एक कार्ड, या अपने डीओबी से भी, आप डेट ऑफ बर्थ से भी आप एक कार्ड चूज कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगी कि अपनी इंट्यूशंस को प्रेफरेंस दें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी फाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो अभी आ रहा है आपके सामने स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। इससे हम 4 कार्ड्स पुल आउट करेंगे, 4 कार्ड निकालेंगे इसमें से हम। पाइल 1 के लिए जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। Second card, third card and fourth card. End of the deck है Queen of Pentacles। आपका फर्स्ट कार्ड है 8 of Swords। सेकेंड कार्ड है Chariot। आपका थर्ड कार्ड है 4 of Pentacles and fourth card is Page of Cups। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनवरी का मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। यस, बिगनिंग ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी स्टक सिचुएशन दिख रही है आपकी। आपका फर्स्ट कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स, ये फर्स्ट कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को दिखाता है। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टक सिचुएशन है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से आपने खुद अपने आप को स्टक कर रखा है। कोई डिसीजन लेना है जिसको आप ले नहीं रहे हैं, आप इनडिसीजन की पोजीशन में हैं। किसी मैटर को लेकर आपको फाइनली एक चॉइस लेनी है लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बिगनिंग ऑफ द मंथ में नजर आ रही है। उसके बाद आप एनर्जी गेन कर रहे हैं, या तो आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ रहा है या कोई ऐसा इनविटेशन आ रहा है जिसकी वजह से आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। आउटडोर्स में जाना, मूवमेंट में रहना, ऐसी सिचुएशन उसके बाद आपकी दिख रही है। आप करेज बिल्ड कर रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं। ये कोई जर्नी भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जर्नी या ट्रैवल जो भी है फाइनेंशियल गेन के लिए है। कोई फाइनेंशियल गेन आपको होना है जिसकी वजह से आप ये ट्रैवल कर रहे हैं। जो चॉइसेस आप डिसीजन यहाँ नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो भी रहे हैं। यस, आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो भी रहे हैं। हाँ, और आप फॉरवर्ड मूव करते हुए उसके बाद दिख रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस, और उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि कोई इमोशनल बिगनिंग किसी के साथ हो रही है, या आप कोई इमोशनल बिगनिंग किसी के साथ कर रहे हैं। बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है आपकी। और ये एनर्जी हो सकता है आपके बच्चों के साथ आपकी मुलाकात हो, ये कोई बच्चा है, या फिर आप खुद इस एनर्जी में हैं कि जिसके साथ जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं इमोशनल होकर, बिल्कुल गाइडलेस पर्सन, जिसमें बिल्कुल ही इनोसेंट पर्सन की तरह आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ये आपके चाइल्ड को भी डिपिक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स ये मदर एंड चाइल्ड को भी डिपिक्ट करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। फादर एंड चाइल्ड भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपके बच्चे के साथ एक बिगनिंग होती हुई दिख रही है।
या अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल आप सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है जनवरी मंथ में आपको ट्रैवल भी करना पड़े। और आप अपनी इंट्यूशंस आपकी बहुत एक्टिव हैं, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनकर आगे बढ़ रहे हैं जनवरी मंथ में। अगर आप यहाँ पर कोई भी हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स, लीडर्स हैं, या टैरो कार्ड रीडर्स हैं, रेकी हीलर्स, ऐसे प्रोफेशन में आप किसी भी तरह के हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो उससे आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है। और आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? व्यूवर्स, अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट करिए उतना आप रखिए, बाकी को रहने दीजिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जनरल एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। बेसिस तो एस्ट्रोलॉजी ही होती है इस टैरो कार्ड में भी, लेकिन ये डिवाइन गाइडेंस होता है जो डिवाइनली इलस्ट्रेटेड होता है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे होते हैं, आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं। सो अगर आपको ट्रस्ट है तब आप रीडिंग देखें, टैरो कार्ड रीडिंग, तभी क्योंकि एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स उसी को रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट होता है जिनके साथ एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स अटैच्ड होते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, अगेन जो स्टक सिचुएशन थी, यहाँ बिगनिंग ऑफ द मंथ में जो स्टक सिचुएशन दिख रही है, शायद किसी चीज का डर था आपको, आप उन फियर्स को ओवरकम करके आप मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं जनवरी मंथ में। और आप शायद पहले बहुत स्पिरिचुअल थे या प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा थे, मोस्ट प्रोबेबली आप स्पिरिचुअल ज़्यादा थे, तो अब जनवरी मंथ से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस, प्रैक्टिकल साइड के साथ बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि गॉड से रिलेटेड होना, अटैच्ड होना अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है उसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसा आप सोच रहे हैं। क्योंकि फाइनेंसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ की नीड्स को फुलफिल करना है, उसके लिए आपको अदर थिंग्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। और आप राइट हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं, और आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी सॉल्व आउट होती हुई दिख रही है। आपकी उस पर्सन के साथ बातचीत होती हुई दिख रही है, और बातचीत के बाद कुछ रिजल्ट्स निकलते हुए दिख रहे हैं। और जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस थे जिनका आपको आंसर नहीं मिल रहा था, या जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे अब तक, उसमें एक सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। आपको आपकी बातों का आंसर मिल रहा है। यस, और शायद इसी वजह से आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ थे इन द मिड ऑफ द मंथ, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ, या शायद आप किसी रिलेशनशिप में क्लोज्ड ऑफ हैं। कैसे भी आप यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ हैं, लेकिन आगे चलकर आप ओपन हो रहे हैं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, शायद उसी पर्सन के साथ या उन लोगों के साथ जिनसे आपके कुछ डिस्प्यूट्स थे, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। ये क्या है, क्लियरली देखें। पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? जनवरी मंथ पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है 10th हाउस। अगेन मैं कह रही हूँ ना, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, करियर में एक्टिव दिख रहे हैं। ये सिचुएशन तो करियर में ज्यादा दिख रही है। 11th हाउस, कम्युनिटी। यस, किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन से, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एरीज, एक्ट, आप एक्शन में आ रहे हैं। यस, तो
यस, कुछ आंसर्स थे, डिस्प्यूट्स थे, सॉल्व आउट हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है। लेकिन ऐसे ही नहीं, आप करियर 10th हाउस, आपके अथॉरिटीज से आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आपके अथॉरिटीज आपको फेवर कर रहे हैं। यस, अगर किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से आपका कनेक्शन था तो उस ग्रुप से भी आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं और उसमें भी आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। 11th हाउस इज अबाउट प्रॉफिटेबल बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी हो सकता है कुछ व्यूअर्स की जॉब लगे, किसी बड़ी कंपनी में जॉब लगे, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड आप एक्शन भी, न्यू बिगनिंग, एक नई जॉब, एक नई करियर की न्यू बिगनिंग करते हुए आप दिख रहे हैं। कोई नया करियर आ रहा है, ये जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या किसी और ग्रुप से आप जुड़कर किसी काम की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। एंट्रेंस, अगेन किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है जिसके साथ आप शायद नई शुरुआत करें, या ये आपकी ही पर्सनालिटी की, क्योंकि असेंडेंट है, असेंडेंट इज अबाउट योर पर्सनालिटी, तो आपकी इस पर्सनालिटी का ही रीबर्थ होने जा रहा है, एक नई शुरुआत, बिल्कुल एक आप नए साल की शुरुआत के साथ आपका रंग ढंग ही बदलने वाला है। आप बिल्कुल नए तरीके से, नई पर्सनालिटी के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं जनवरी मंथ में। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट, कार्ड है पास्ट लाइव्स। ओके, पास्ट से हो सकता है, पास्ट में इसके लिए एफर्ट्स आपने किए हों, या ये जॉब है या आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप से कोई पास्ट पर्सन है, तो ये ऑफर आपके पास पहले भी था, लेकिन शायद आप स्टक थे, आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप फियरफुल थे, लेकिन उसी के लिए आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। बिगनिंग में आप पोस्टपोन कर रहे हैं चीजों को। यस, पोस्टपोन तो कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यस, आप अपने आप को इस स्टक सिचुएशन से फ्री करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी है, ये पास्ट से आ रही है, पास्ट में ऑलरेडी आपके पास ये ऑफर था, या ये जो भी पर्सन है पास्ट से आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है फेरी स्पॉटिंग, hidden depths. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. ओके, ये पास्ट लाइफ की कोई मिस्ट्री सॉल्व होती हुई दिख रही है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज। पास्ट लाइफ में कोई चीज थी जो शायद आपसे हिडन थी, या पास्ट में कुछ चीजें थी जो आपको फील होती थी आपसे छिपाया जा रहा है, आपको नहीं बताया जा रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी, या कोई पर्सन आपके साथ बहुत सिक्रेटिव चल रहा था, तो वो मिस्ट्रीज सॉल्व हो रही हैं और वो मिस्ट्रीज आपके सामने ओपन हो रही हैं, वो चीज़ें आपके सामने ओपन हो रही हैं। आपके बैक में क्या क्या हो रहा था पास्ट में, वो चीज़ें शायद आपके सामने आ रही हैं। तभी यहाँ पर आया है आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, जिनसे आपको फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, बट यू आर क्लोज्ड ऑफ बिकॉज शायद पास्ट में काफ़ी कुछ आपने देखा है उस पर्सन के साथ। शायद इस पर्सन से ही आपको पास्ट में डिसेप्शन भी मिला हो सकता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। स्टिल मैसेज है तो मैं दे रही हूँ। और इसी के साथ एक जैसा आप चाहते थे वैसी लाइफ शुरू होने जा रही है। यस, आप अब तक शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे जिस लाइफ को, वो मैनिफेस्ट होने जा रही है और आप होपफुल हो रहे हैं, बहुत ही होपफुल होकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं लोगों के लिए। जो भी लाइफ में आपके लोग हैं, फैमिली मेंबर्स और सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। मिस्ट्रीज आपकी लाइफ की सॉल्व हो रही हैं, कोई भी चीज़ आपसे हिडन थी वो आपके सामने आ रही है, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है पाइल 1 के लिए। एंड ऑफ द डेक फैमिली कल्चर, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है।
एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, इन लॉज या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जिनसे आपके डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्व आउट हो रही हैं, वो चीज़ें सॉल्व आउट हो रही हैं, और शायद ये हिडन चीज़ें जो आपके बैक में हो रही थी शायद इन्हीं लोगों से रिलेटेड हैं, जो मिस्ट्रीज सॉल्व हो रही हैं। आप जो आंसर्स मांग रहे थे वो आंसर्स आपको मिल रहे हैं, और ये आपके फैमिली के ही हैं। यस, ये आपकी फैमिली के ही हैं। उनके साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और एट द एंड एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यस, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यस, जिस चीज के लिए आप बहुत क्यूरियस थे, आप जानना चाहते थे उन सिचुएशंस के बारे में, लेकिन आपको नहीं बताया जा रहा था, तो अब वो समय आ गया है कि आपको सब कुछ पता चलेगा, सब चीजें आपके सामने ओपन की जाएंगी, वो समय आ गया है। आगे देखते हैं गाइडेंस क्या है पाइल 1 के लिए। गाइडेंस फॉर पाइल 1, Archangel Thuriel. Archangel Thuriel, I am a caretaker of the earth. I spend time in nature. My connection with fairies is strong. I am a good gardener. It's easy to open myself up to allow the light in, to unlock the secrets of my soul. तो आपसे कहा जा रहा है कि नेचर में जाइए, अपने आप को हील करिए, और लोगों का टेक केयर करना है आपको। ऐसा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, लोगों का टेक केयर करना है और अपने आप को ओपन रखना है नई चीजों के लिए। यस, ये आपका गाइडेंस आ रहा है जनवरी 2025 के लिए। तो पाइल 1 कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये सन कार्ड, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। इससे हम 4 कार्ड्स निकालेंगे पाइल 2 के लिए। जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? ओके, दिस इज फर्स्ट कार्ड। पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? I think this card wants to come out. पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज लवर्स, सेकेंड कार्ड एम्परर, थर्ड कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फोर्थ कार्ड इज सन। अगेन आपने चूज किया है सन कार्ड, और फाइनली आपके लिए आ भी रहा है सन कार्ड। ओके, बिगनिंग ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग में ही आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एंटर कर रहा है। यस, डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं इन द बिगनिंग फर्स्ट 15 डेज। उन्हीं में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हों जिस आपके उनके साथ अब तक चल रहे हों, जिसकी वजह से आप अपना स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हैं। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, कुछ बातें आपकी या कोई आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से कुछ आर्गुमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं। आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द मंथ ऐसा दिख रहा है, लेकिन फाइनली आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। आपका रीयूनियन हो रहा है और आपकी विक्ट्री हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी विक्ट्री हो रही है, और उसके बाद आप बहुत एनर्जेटिक, फ्री फील कर रहे हैं। एक और मैसेज है, अगर फादर फिगर के साथ, फादर या कोई फादरली फिगर है ऐसा जिसके साथ आपके डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं जनवरी मंथ में फाइनली, और विक्ट्री आपकी हो रही है। यस, विक्ट्री आपकी होती हुई दिख रही है। अगर आपके बॉसेस के साथ, करियर में बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं और आपको सक्सेस मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है। यस, आप कुछ चॉइसेस भी हो सकता है बिगनिंग ऑफ द मंथ में कुछ चॉइसेस लें
और वो चॉइसेस आपको पावरफुल बना रही हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसा भी दिख रहा है। यस, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, यू विल हैव टू फाइट फॉर दैट। आपको अपना स्टैंड भी लेना पड़ेगा। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों के साथ समझौता ना करें जो आपके लिए आगे चलकर हार्मफुल हो जाए, इसलिए अपना स्टैंड आपको लेना है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। अब वो समय आ गया है जब भाग्य आपका साथ देगा। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। जनवरी 2025 मंथ कार्ड, सेकेंड कार्ड, एंड ऑफ द डेक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन ओरिएंटेड तो आप दिख भी रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ 4 में से 3 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। सन, एम्परर, लवर्स, ऑल आर वेरी पावरफुल कार्ड। और आप बहुत पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में, ऑल द 3 आर फायर्स एंड 1 इज एयर एंड फायर। तो ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पाइल दिख रही है कि अब आप जनवरी मंथ में फाइनली एक्शंस लेने जा रहे हैं। न्यू मून इन एरीज, एरीज इज अबाउट न्यू बिगनिंग्स और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, तो एक न्यू बिगनिंग आप जनवरी मंथ में करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू बिगनिंग है और ये डेस्टाइन्ड है। मेजर आर्कानास हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो डिस्प्यूट्स आपके पर्सन के साथ चल रहे थे, आपके फादरली फिगर के साथ चल रहे थे या बॉसेस के साथ चल रहे थे, वो कंक्लूजन्स पर पहुंच रहे हैं जनवरी मंथ में। इमोशंस आर रनिंग हाई। फाइनली यू आर विनिंग। यस, यू आर विनिंग। और आप बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। यस, ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है जनवरी मंथ में। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। जनवरी मंथ पाइल 2 के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, I think this card wants to come out. एंड ऑफ द डेक है एक्टिवेट, यूरेनस चेंज, वो तो दिख ही रहा है। परसेप्शन, मून। अगेन ऐसा लग रहा है कि आपका सब चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, आपका परसेप्शन बदलेगा। और साथ में एक मेजर चेंज, वो तो दिख ही रहा है कि एक मेजर चेंज तो दिख ही रहा है जो आपकी या तो करियर में आ रहा है, आपके बॉसेस के साथ आपके करियर में मेजर चेंज आ रहा है, या फिर फैमिली लाइफ में भी ये सिचुएशन हो सकती है। और आप अब एक्टिव होने जा रहे हैं। जिन लोगों के साथ आपका अभी मिलना जुलना नहीं था, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब आप फिर से उन रिलेशनशिप्स को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। आपकी इनर एनर्जीज, जो इनबिल्ट एनर्जीज थी, वो एक्टिवेट हो रही हैं। आपके टैलेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। एक और मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक मैसेज है। अगर मदर के साथ या कोई मदरली फिगर है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो फाइनली वो सॉल्व होने जा रही है जनवरी मंथ में, वो रिजॉल्व हो रही है। यस, और फिर से आप मिलके चलने वाले हैं। यस, मैसेज यही आ रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। दिस इज द कार्ड, एंड ऑफ द डेक इज गिल्ट, मैच्योरिटी। यस, जो रिलेशनशिप्स पेंडिंग चल रही थी वो अब मैच्योरिटी पे आएंगी और आपको फाइनेंशियली, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्लेम कर रहे हैं। जो भी आपको पास्ट में लेकर जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उन सब के लिए, वो जिनके साथ आपको प्रॉब्लम हुई थी, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो लोग गिल्ट फील करेंगे और एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगेन क्रिएटिविटी कार्ड है। नॉर्मल टैरो में ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस इज अबाउट मदर, मून इज ऑल्सो शोइंग मदर।
तो आपके मदर फादर या इन लॉज या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई एल्डरली पीपल जो भी हैं आपके, या बॉसेस हैं, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम रही है या पास्ट में उन्होंने कुछ भी आपके साथ किया है तो वो गिल्ट फील करेंगे, उनको अफसोस होगा और फिर से एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। क्योंकि ये मैच्योरिटी कार्ड नॉर्मल टैरो में एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो स्टेबिलिटी के साथ एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। एंड ऑफ द डेक है लाफ्टर एंड कार्ड इज लव हील्स फियर। ओके, लवफुल होके चलना है क्योंकि गलती उन लोगों ने करी है इसलिए वो बहुत फियरफुल हैं, आपको फेस करने की पावर नहीं है उनमें। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्यार से चलिए, ये अपने फियर्स को भी ओवरकम करिए और दूसरे जो आपसे फियरफुल हैं उनको भी प्यार से करीब लाइए, तभी सिचुएशंस रिजॉल्व हो पाएंगी। और लाफ्टर का कार्ड है खुश रहिए, आपसे कहा जा रहा है यस खुश रहिए। और एक्सरसाइज का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी तो एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल मूवमेंट। और ये मंथ आपका दिख रहा है एक्शन ओरिएंटेड, फिजिकल मूवमेंट वाला दिख रहा है। यस, जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट फील करते हैं उस चीज को आप करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जो भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें फिजिकल मूवमेंट हो या मेंटल मूवमेंट हो या मेडिटेशन टाइप प्रैक्टिसेस हों जिससे आपको खुशी मिले, ऐसी चीज़ों में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप कर रहे हैं ऐसे काम। और करने के लिए सजेशन भी है ताकि आप अपने फियर्स को ओवरकम कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए जनवरी 2025 के लिए। एंड ऑफ द डेक है फेरी स्पॉटिंग, एबंडेंस आ रही है आपके लिए। पाइल 2 बहुत अच्छी रीडिंग है, क्लेम करिए इस रीडिंग को। तो फेरी स्पॉटिंग, तो जैसी आप लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे और आपसे कहा भी जा रहा है विजुअलाइज करिए, आप जैसी लाइफ आगे चाहते हैं, चाहे वो करियर हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करिए, बिलीव करिए वैसा कि वैसा है, तो आप वैसी लाइफ मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और एक नई होप आ रही है। अगेन यू आर बिकमिंग एन इंस्पिरेशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में ये एबंडेंस केवल फाइनेंशियल एबंडेंस नहीं है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय सब आने वाला है आपकी लाइफ में। ये जनवरी 2025 मंथ आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो पाइल 2 क्लेम करिए इस रीडिंग को। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस आती है पाइल 2 के लिए। जनवरी मंथ में पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। Archangel Chamuel, I sparkle and shine. I emanate harmony and love. I am grateful for my fantastic, significant other, presently known or unknown. I allow love. I have best friends. Okay, जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके सोलमेट्स हैं। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है शाइन करिए अपनी क्वालिटीज़ को, इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं उनको शाइन करिए, लोगों को दिखाइए और प्यार से चलिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है पाइल 2, क्लेम करिए इस रीडिंग को। और कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिए वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।